पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई ना रुके, इसमें कुछ प्रतिशत मेरा भी योगदान होगा तो उनकी पढ़ाई ना रुके, मैं ये प्रयास करूँगा। पुनः आप सभी को भूल विद्रोह की भर्ती भूल जोहार करते हैं और साथ ही आप सभी से आग्रह करते हैं कि एकजुट रहिएगा। आने वाले दिनों में संथाल परगना में धनबाद बोकारो की तट पर माफियाओं का दौर दिखेगा, क्योंकि जिधर कोयला खत्म हो रहा है, जिधर पहाड़ और पत्थर आपको दिख रहा है, तो उनका दौर बढ़ेगा। और आपको भी मालूम है केवल नाम बदला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आप कंपनी का नाम कुछ और हो गया, रहे एक्टिविटी रहे, नाम लेने में आपको कभी डर नहीं लगता है, बस कंपनी का नाम बदला है, तरीका उससे नहीं बुरा। आम व्यक्ति को प्लानिंग से उठाना होगा और एक से उठाना होगा और संख्या बल के साथ उठाना होगा। लोकतांत्रिक देश में संख्या बल मायने होती है। आप अगर आवाज उठाएंगे तो संख्या बल से उठाएंगे, अपनी प्लानिंग के साथ उठाएंगे, ऐसे नहीं। कभी कभी कहता है कि 2 कदम अगर पीछे आना चाहिए 2 कदम पीछे आइए, प्लानिंग करिए, फिर झपटा मारिए। 2 कदम पीछे आने की जरूरत पड़े आ जाइए, रुकने की जरूरत पड़े झुक जाइए, रुकने की जरूरत पड़े रुक जाइए, लेकिन अगली बार पूरी ऊर्जा के साथ उस काम को करें। इसलिए मेरा संथाल प्रोग्राम विशेष कर वो क्षेत्र जो आने वाले दिन माइंड कोल रहे, चाहे पत्थर का रहे, चाहे अन्य औद्योगिक गतिविधियों के कारण अगर प्रभावित होंगे तो उससे मेरा आग्रह यही होगा, आप एकजुट होकर रहें। और सूर्या की आवाज अगर आपको लगता है, फिर मैं कहूँगा मेरा संबंध धनबाद से, आपका संबंध गोड्डा से, सूर्या को आप हमसे बेहतर जानते हैं। मैं भले वो मेरे राजनीतिक दल से अंतिम चुनाव लड़े, लेकिन कभी उनसे हमारी ना मुलाकात हो पाई है, ना कभी टेलीफोन पर बात हो पाई है। आप उनको बेहतर जानते हैं। यदि आपको लगता है कि उनकी लड़ाई आम व्यक्ति के लिए है, यदि आपको लगता है उनकी लड़ाई लाचार बेबसों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए है, तो आप उस तर्ज पर अपने आंदोलनों को जहाँ जरूरत हो वहाँ बुलंद करें। देखिए हम लोग सतत प्रस्थान करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन देखिए आप भी जानते हैं कि सशरीर अभी पूरे राज्य में आंदोलन हो रहा है। और ये भी सच्चाई है कि थोड़ा सा संथाल परगना का जो प्रमंडल है, यहाँ हमारा संगठनिक ढांचा थोड़ा सा कोलांचल, कोल्हान, रांची उन क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सा है कम, लेकिन हमारे आने वाले दिनों में सक्रियता यहाँ बढ़ेगी और आंदोलन की देखा भी तैयार दाम भरेगा। परिस्थितियाँ गांधी नहीं है, गांधी एक मिनिस्टर थे, अंग्रेज साउथ अफ्रीका में उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, परिस्थितियों ने गांधी बनाया। अगर एक नन्हे बच्चे थे, जलियांवाला बाग को कांड को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा तो उनको भगत सिंह बनाया, शहीद आजम बनाया। कोई वैसा नहीं होता है, परिस्थितियां उनको ऐसा बनाती हैं। सूर्या भी एक आदिवासी साधारण परिवार का, संथाल परिवार का बेटा था, परिस्थितियों ने उसको ऐसा बनाया। वो लड़ने लगा, वो भिड़ने लगा, वो डरने नहीं लगा। ठीक उसी प्रकार इसी भीड़ में आपको कई नौजवान दिखेंगे जो परिस्थितियां इनको गांधी और भगत सिंह दोनों बनाएंगे। परिस्थितियां तय करती, हम और आप नहीं तय कर पाएंगे। अगर हम और आप तय कर पाते तो सचिन तेंदुलकर का बेटा आज क्रिकेट खेल रहा था, अमिताभ बच्चन का बेटा आज उसकी तरह सफल हो जाता। परिस्थितियां तय करती हैं, वो हालात तय करते हैं और हालात तय करेंगे कि आप अगला सूर्या कौन होगा, हालात तय करेंगे। लेकिन हाँ, इस बार किसी का अति एनकाउंटर नहीं हो, ये भी हमें भी तय करना है। अगर हम लोग थाना में सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? लेकिन थाना पे सवाल खड़े होते हैं, निसंदेह खड़े होते हैं। आपको ये बेहतर सवाल सरकार से पूछना चाहिए। अगर हम आपको जवाब भी दे देंगे तो वो जवाब निराधार हो जाएगा। हम एक विधायक और एक विधायक के प्रोटोकॉल से आपके क्षेत्र को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके थाना को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सवाल कर सकते हैं, हम विधानसभा में तारांकित सवाल कर सकते हैं, लेकिन नियंत्रण सरकार करेगी। इसलिए बेहतर है जितने भी मीडिया आज आपके अंदर जितने भी आक्रोश है, जितने तीखे सवाल है, सत्ता पक्ष से पूछिए, सरकार से पूछिए। सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं, उनके भाई यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं। ये तीखे सवाल बिल्कुल उनसे पूछिए, क्योंकि हम अगर आपको सवाल आश्वासन दे भी दें थाना की सुरक्षा का, ब्लॉक की सुरक्षा का, विधायक का प्रोटोकॉल ही नहीं बनता है। हम आवाज आपको उठा सकते हैं कि अमुक ब्लॉक में गड़बड़ियां हो रही है, इस पे कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई करना सरकार का काम होता है। इसको आप भी जानते हैं। इसलिए आपके जो तीखे सवाल है बिल्कुल और तीखा करिए और पैना करिए और सरकार से पूछिए। सवाल वहाँ हम लोग
तो वहाँ आइए और पूछिएगा, यहाँ पर काफी हो रहे थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। हालांकि हम तो शोक के लिए आए थे, आज शोक का दिन भी है। रामदास जी यहाँ चले गए हमारे बीच से, हम सब उसकी मौत की धारण किया, उनके आत्मा को बूढ़ा बाबा आराम गुरु ईश्वर श्री चरणों में देखिए। तो आप जानेंगे हम एक ही दिन में आपको गोड्डा का सवाल हमसे पूछेगा, तो अगर हम बोल गए तो गलत होगा। गोड्डा में हम 2 दिन रहते नहीं ठीक से, अगर छोटी छोटी चीजों पर सवाल लीजिएगा तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए मीडिया बंधु आप भी जानिए कि गोड्डा हम वहाँ जाने भर के बाद आप का सवाल उठाइएगा, आगे ना